हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 10। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे थे एरियाज। अगर आप पुरानी बुक से चल रहे हैं तो आपका चैप्टर नंबर 10 है एरियाज। इफ़ यू हैव न्यू बुक देन इट्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो क्वेश्चन 1 to 18 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 19 देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। जो साइड बीसी है इसका मिड पॉइंट क्या है आपका डी। अब एक एक पार्ट में चले अपन, तो क्या कह रहे हैं देखो, डी अगर मैं ट्रायंगल बोलूं इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो डी इज मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इज ए मीडियन। बोलो होगी नहीं होगी, ए डी क्या होगी आपकी मीडियन होगी। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे बढ़िए, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ई किसका मिड पॉइंट है, बी डी। तो कौन से ट्रायंगल की बात करें अपन, ए बी डी। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे अपन, तो ई मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए ई क्या होगा आपका, इज ए मीडियन। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका, इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। अगर ए ई की बात करता हूं, ए का मिड पॉइंट ओ है, तो ट्रायंगल ए बी ई मान लूं, तो क्या बोलेंगे अपन, इन ट्रायंगल ए बी ई। अगर इन ट्रायंगल ए बी ई ओ इज मिड पॉइंट, तो सिंपली क्या बोलेंगे अपन, अगर ओ मिड पॉइंट है तो बी ओ इज ए मीडियन। बी ओ क्या होगा, एक मीडियन होगा ना बी ओ। देखो ओ मिड पॉइंट है तो ज्वाइन कहां से होगा, बी से होगा, तो बी ओ क्या होगा आपका मिड पॉइंट होगा। कह सकते हैं, एनी डाउट। देखिए अब अगर मैं एक ही पार्ट लेके चलते हुए कह रहा है एबीसी इज द मिड पॉइंट। अगर एबीसी ट्रायंगल में डी इज द मिड पॉइंट, तो एडी क्या होगा, मीडियन। और मैंने आपको बताया था कोई भी मीडियन होगा, वो कोई भी मीडियन की बात करते हैं मीडियन की, वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में बाइसेक्ट करता है। तो क्या होगा, दो इक्वल एरियाज मतलब ए डी बी। यहां से क्या बोलेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा आपका, उधर वाला ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी बोलो, ये तो बोलेंगे अपन भाई, ए डी बी लेफ्ट वाले ट्रायंगल और ए डी सी राइट वाले ट्रायंगल, दोनों क्या आएगा आपका इक्वल आएगा। बोलो कह सकते हैं। देखो मुझे कंपेयर किसके साथ करना है, लास्ट में ट्रायंगल ए बी सी के साथ कंपेयर करना है, मतलब दोनों को ऐड कर दूं। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा भाई। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ए डी सी इधर वाला ट्रायंगल और ए डी सी और ए डी बी दोनों को जोड़ दूं, ऐड कर देता हूं मैं, तो क्या बनेगा आपका पूरी ट्रायंगल बन जाएगी, आपकी ए बी सी बड़ी वाली ट्रायंगल बन जाएगी। बोलो कह सकते हैं। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो इन दोनों चाहिए क्या मुझे कौन से, किसकी बात कर रहे हैं, बी ओ ई की बात कर रहे हैं, बी ओ ई। तो बी ओ ई ये वाला एरिया मिला, मतलब ये वाला एरिया पूरी ट्रायंगल को कंपेयर किसके साथ करना है, बी ओ ई के साथ करना है। मतलब इस ट्रायंगल में ये वाले ट्रायंगल यूज में आएगी, ये वाले ट्रायंगल यूज में आएगी, लेफ्ट साइड वाली अपन, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका ये वाला है ना, लेफ्ट साइड में इस ट्रायंगल में भाई ए डी बी की बात कर रहे हैं अपन, या ए बी डी की बात कर रहे हैं, तो ए डी बी में ही तो आपका ये वाला पार्ट। तो मैं ए डी बी जो आपका है इसके कंपेयर में इसको करता हूं मैं, मतलब क्या कह सकते हैं अपन, देखो दोनों इक्वल हैं। तो मैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बोलो कह सकता हूं मैं। इसको मैंने क्या लिख लिया, मैंने ए डी बी लिख लिया। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए अपन तो ए डी बी और ए डी सी दोनों इक्वल हैं। ए डी सी को मैंने क्या लिख लिया, ए डी बी लिख सकते हैं। दोनों सेम है तो क्या आएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दो बार हो जाएगा ना। तो ट्वाइस ऑफ, इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बोलो लिख सकते हैं। टू को उधर लेके जाऊं मैं, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा फिर आपका इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बोलो कह सकते हैं। जहां भी आपका एडीबी की बात करूंगा, ट्रायंगल एडीबी की बात करूंगा, किसके इक्वल आएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखो ये कह रहा है आपका इन ट्रायंगल एबीडी ई इज मिड पॉइंट। देखो ई अगर मिड पॉइंट है, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, एडीबी की बात कर रहे हैं, एबीडी एडीबी है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो डी अगर ई मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहां से क्या बोलेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल
इधर वाला ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ए बी ई, तो ये ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या है आपस में इक्वल, बोलो कह सकते हैं। अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई में ऐड कर देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, तो क्या बनेगा, कौन से ट्रायंगल के लिए बनता है, देखो अगर मैं ए बी ई ये वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल ऐड कर दूं, क्या बनेगा आपका ए बी डी बनेगा, ये तो बनेगा आपका ए डी बी, है ना। तो क्या बोल दूंगा मैं, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, बोलो कह सकता हूं। अब देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कौन सी साइड, कौन से ट्रायंगल चाहिए मुझे, लेफ्ट वाली ए ई बी या ए बी ई ट्रायंगल चाहिए मुझे, तो इसका कोई रोल नहीं है, मतलब मैं ए बी ई इसकी जरूरत है मुझे, तो मैं इसको कन्वर्ट किस में कर लूंगा, मैं ए बी ई में कन्वर्ट कर लूंगा। मतलब क्या लिखेंगे आगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका ए डी बी, बोलो कह सकते हैं। देखो ए डी ई और ए बी ई और ए डी दोनों इक्वल प्रूव किए मैंने, जब दोनों इक्वल हैं तो मैंने क्या किया, ए डी ई की जगह क्या रख दिया मैंने, ए बी ई रख दिया। कोई डाउट कर सकते हैं, आया समझ में। देखो अब सेम चीज, देखो ट्वाइस हो रहा है, डबल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, बोलो ये आएगा। अब देखो यहां से अगर मैं ए डी बी की वैल्यू रखता हूँ, ये पहले 2 को उधर लेके जाते हैं, 2 को अगर मैं 2 को उधर लेके जाऊँ क्या आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 क्या होगा आपका एरिया, और किसका एरिया 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, बोलो कह सकते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी मुझे कंपेयर किससे करना है, एबीसी के साथ करना है, तो एडीबी का देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी की वैल्यू क्या है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी क्या है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या कर सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई इज इक्वल टू, देखो 1/2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू रखूंगा, इसकी वैल्यू मैं, है ना, इसकी वैल्यू रखूंगा मैं, तो क्या आएगा 1/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा आपका ए बी सी, बोलिए यही तो आएगा आपका। इसकी जगह मैंने ये रखा है, मैंने देखो इसकी जगह में क्या रखा है ये, क्योंकि मैंने क्या देखा था ए डी बी इज इक्वल टू ए बी सी। अगर मैं बोलूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूँ तो यहाँ क्या बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा मैंने 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो सोल्व करो थोड़ा बहुत, तो क्या होगा आपका ये बनेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू 1/4, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बोलो कर सकते हैं, आया समझ में। आइए इधर चलते हैं, आगे क्या दिया ओ इज मिड पॉइंट। देखो अगर ओ मिड पॉइंट है मतलब ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ई, यही बोल रहे हैं अपन। देखो ए ओ ई का एरिया बी ओ ई के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि ओ इज मिड पॉइंट, तो बी ओ क्या आएगा आपका मीडियन, तो मीडियन क्या बोलेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ई, क्या बोलेंगे बी ओ ई, बोल सकते हैं, कोई डाउट। देखिए दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा आपका ट्रायंगल ए बी ई बनेगा ट्रायंगल, अगर दोनों को ऐड कर दूंगा मैं तो ट्रायंगल ए बी ई तो बनेगी। देखो दोनों को ऐड करते हैं अपन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ई, दोनों को ऐड कर दिया क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ये तो बनेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। देखो ए बी ई ये ट्रायंगल पूरी बन जाएगी, बस दो एरिया है दोनों, अगर दोनों को ऐड करता हूँ क्या बनेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बनेगा। देखो जो गिवन था मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन था वो लेके चल रहा हूँ, देखो मैं दोनों को ऐड करोगे देखो तो क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बनेगा। अब देखो ए ओ बी और बी ओ ई दोनों इक्वल प्रूव किए मैंने अभी, ए ओ बी और बी ओ ई दोनों इक्वल प्रूव किए। चाहिए मुझे क्या, देखो अगर इक्वेशन देखो मुझे क्या चाहिए बी ओ ई, मुझे सिर्फ बी ओ ई चाहिए, मतलब अगर इसको चाहूँ क्या लिख सकता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी
पी। बोलो कह सकते हैं, देखो दोनों सेम है तो ट्वाइस कर सकता हूँ मैं अभी, क्या बोलूंगा ट्वाइस ऑफ एरिया, दो गुना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो अगर 2 को उधर लेके जाऊं देखो मैं, तो क्या आएगा ये, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। देखो कह सकते हैं, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी की बात कर रहा हूं मैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई किसके इक्वल है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई किसके इक्वल है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से प्रेजेंट था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी की क्या रखूंगा मैं, 1/4 है ना, तो इसकी जगह रख दिया मैंने 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो सोल्व करें इसको, तो क्या आएगा, ये तो आएगा आपका, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 1/2 1/4 क्या हो जाएगा, 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ये मुझे क्या करना था, कर सकते हैं, आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 19 था आपका ये। क्वेश्चन 20 कह रहा है आपको एडजॉइनिंग फिगर, जो आपको क्वेश्चन 20 में कह रहा है फिगर जो आपका गिवन है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी के आपके एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ओ इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल, ओ एक एनी पॉइंट है डायगोनल एससी पे, मैंने डायगोनल एससी बनाया है, उसमें कोई एक पॉइंट है ओ, कहीं भी मान लो एक पॉइंट ओ गिवन है, अगर है शो करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। देखो ए ओ बी इस वाले एरिया की बात कर रहा है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी। किसकी को दिखाना है, इन दोनों का एरिया क्या दिखाना है आपस में, ए ओ डी को इक्वल दिखाना है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो देखो इसमें गिवन क्या है, देखो गिवन कुछ नहीं है, सिर्फ ओ गिवन है कि ओ एनी पॉइंट है। आपकी बुक में देखोगे तो एक लाइन ड्रॉ की गई है, पी नाम दिया गया पी डी से बी, या सिंपली हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे अपन, देखो और यहाँ से बोलो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखो लिखने का हर एक क्वेश्चन में लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट जो आपको गिवन है, उसके बाद टू प्रूव, जो मुझे प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन करना होगा तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन किया मैंने, क्या किया, ज्वाइन किया मैंने, ज्वाइन बी टू डी, बी को डी से क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। जब मैंने बी को डी से ज्वाइन किया, इसका मतलब देखो बी और डी क्या डायगोनल है, और अगर पैरेललोग्राम की बात करता हूं मैं, तो दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के, जो डायगोनल्स होंगे क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये सी क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ एसी की तो भी मिड पॉइंट होगा, और डीबी की बात करता हूँ तो भी क्या होगा आपका, मिड पॉइंट। देखो ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो पी क्या होगा आपका, मिड पॉइंट, समझ में आ गया। चाहे आप इसकी बात कर लो, एसी की बात तो भी मिड पॉइंट होगा, और डीबी की बात तो भी क्या होगा, मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या कर रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो क्या बोल देंगे, पी इज ए मिड पॉइंट, पी क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा। देखो गिव निकालना क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी और एओडी। देखो एओबी इसकी बात करें अपन, देखो अगर इसकी बात करते हैं तो एओ का तो मिड पॉइंट नहीं है पी। अगर एओ का मिड पॉइंट होता तो सिंपल क्या बोलते अपन, सिंपल क्या बोलते एओ का, या मान इन दोनों का मिड पॉइंट होता तो इन दोनों ये एरिया इक्वल आता, मान लो। अगर ओ मिड पॉइंट होता क्या बोलते, सीधे सीधे कि ये दोनों क्या आएंगे आपस में इक्वल आएंगे, कह सकते थे। तो देखिए इक्वल प्रूव करना है, देखो तो कैसे करना है, इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना है, सिंपल। देखो अगर मान लो मैं बात करता हूँ ट्रायंगल एओबी की बात करता हूँ, देखना इन ट्रायंगल एओबी, अगर एओबी की बात करता हूँ, देखो पी मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है तो ओपी क्या होगा आपका, डायगोनल होगा ना, सॉरी मीडियन होगा। अगर मैं ट्रायंगल एओबी की, देखो ट्रायंगल आपकी एओबी कुछ ऐसे गिवन है, पी आपका मिड पॉइंट है, डायगोनल तो मीडियन तो होगा आपका, ये होगा मीडियन। तो क्या बोल देंगे अपन यहाँ से, अगर एओबी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ से कि जो आपका ओपी है, ओपी इज ए मीडियन। बोलो क्या बोलेंगे, ओपी क्या आपका एक मीडियन है। अगर ओपी मीडियन है मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या आएगा, आपको इक्वल आएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओपी, डीओपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओपी,
BOP, बोलो दोनों एरिया क्या मिलेंगे आपके? इक्वल मिलेंगे। देखो ADOP ये वाला एरिया, BOP ये वाला एरिया, दोनों क्या मिलेंगे आपस में? इक्वल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो P क्या है? मिड पॉइंट है, तो OP क्या हो गया आपका? मीडियन। अब देखो नीचे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल मैं बोल दूं अब ABD, ट्रायंगल में ABD की बात करता हूं, ABD, तो बोलो AP एक मीडियन होगा? AP इज ए मीडियन, बोलो बिल्कुल होगा AP इज मीडियन, क्योंकि P मिड पॉइंट है ना आपका। तो अगर मैं A से ज्वाइन करता हूं, AP क्या होगा आपका? मीडियन होगा। मतलब ये वाला एरिया इज इक्वल टू ये वाला एरिया, मतलब क्या बोलेंगे अपने यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। दोनों एरिया क्या मिलेंगे आपके? इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों एरिया क्या मिलेंगे आपके? इक्वल मिलेंगे। ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं तो लेफ्ट वाले ऐड होंगे, राइट वाले ऐड होंगे। देखो क्या बोलेंगे अपन? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP ये वाला एरिया, इसमें ऐड क्या करेंगे अपन? एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, दोनों क्या होंगे आपके? ऐड होंगे। विच इज इक्वल टू राइट वाले ऐड करते हैं। देखो क्या आपका? BOP, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP प्लस क्या आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, दोनों क्या होंगे आपके? ऐड होंगे। कह सकते हैं देखो DOP और APD को ऐड करो, DOP ये वाले ट्रायंगल की बात कर रही है, और ADP इस वाले में पूरी ट्रायंगल बन गई आपकी। तो क्या बोलेंगे यहाँ से? इन दोनों को ऐड करके क्या बोलेंगे अपने यहाँ से? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू AOD बन गया आपका। ये इधर बात को क्या बनेगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और ये मुझे क्या करना था? प्रूव करना था। कर चुके हैं प्रूव, आया समझ में? इक्वेशन नंबर 20 था आपका। देख क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। PQRS आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of DC और S is midpoint of AD। ये आपके मिड पॉइंट है। PQRS क्या गिवन आपको? मिड पॉइंट है आपके, ठीक है। देखिए तो आगे कह रहा आपका ये वो पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। शो दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले प्रूव करना है अपने को, जो PQRS है ना वो आपका एक पैरेललोग्राम होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले तो प्रूव क्या करेंगे? पहले सबसे पहले पहला पार्ट क्या करेंगे अपन? PQRS इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, जब ये प्रूव करना है। तो अगर मैं ये देखो PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहूँ, मुझे क्या प्रूव करना है? देखो PQRS के आपका एक पैरेललोग्राम आया समझ में? देखिए तो मैं एक काम करूँ, देखो जब PQRS आपका एक पैरेललोग्राम है तो देखो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ऊपर वाले ADC, इन ट्रायंगल ADC, और मैं इधर बात करूंगा इन ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल कौन सी है? ABC, इन ट्रायंगल ABC, दोनों की बात करना चाहूँ। देखिए एक बार अगर मैं बोलूँ इन ट्रायंगल ABC, देखो अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल मान रहा हूँ, ये ट्रायंगल आपकी ABC है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ABC। पहले ABC की बात करो, अच्छा पहले इसकी बात करता हूँ, इन ट्रायंगल ADC, तो ADC की बात करते हैं पहले ना, ADC। AD का मिड पॉइंट S, मतलब ये मैंने मिड पॉइंट क्या मान लिया मैंने? S। ADC का कोई मिड पॉइंट है नहीं आपका, सॉरी DC का, हाँ DC का मिड पॉइंट आपका है, मैं इसको ऐसे मानूंगा एक बार, इसको यहाँ ना मान के, देखो एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ मानता हूँ A, यहाँ मानते हैं अपन D, समझ में अच्छे से आएगा आपका। जो AD का मिड पॉइंट है ना, AD का मिड पॉइंट आपका S है और DC का मिड पॉइंट आपका R है, तो DC का मिड पॉइंट क्या मान लिया मैंने? R मान लिया, दोनों ज्वाइन कर रखा है, देखो S और R ज्वाइन आपको, ठीक है। तो एक थ्योरम आती है मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होती है आपकी? मिड पॉइंट थ्योरम, जो क्या कहती है अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड AD और DC साइड होगी, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, अगर ज्वाइन कर दूंगा देन जो आपकी रे बनेगी, जो आपकी लाइन बनेगी, दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, क्या होगी आपकी? थर्ड साइड के पैरेलल। इन दोनों के मिड पॉइंट थे, तीसरी साइड आपकी क्या बची है? C, ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ये कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मैं ट्रायंगल ADC में बात करता हूँ, देखो तो S और R, देखो S और R क्या मिड पॉइंट है,
क्या बोल दूंगा, एस एंड आर आर दी मिड पॉइंट्स, क्या आपके मिड पॉइंट है। अगर एस और आर मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बोल देंगे अपन, जो एस आर है वो किसके पैरेलल होगा, एस आर इज पैरेलल टू दिस, तो कह सकते हैं। मैं इसकी बात करता हूँ, ट्रायंगल आपकी ये बनेगी ऊपर वाला ट्रायंगल। देखो अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो एक बार सिंपल ध्यान देना, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये भी हटा दो एक बार आप, है ना। तो मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले ट्रायंगल की। तो क्या देखो इस ट्रायंगल में एस और आर दोनों मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है मैंने, ये दोनों साइड के आपस में पैरेलल होंगी, मैंने कहा है आपका एस आर और एसी क्या होंगी आपकी पैरेलल, कह सकते हैं। सेम अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूँ, देखो एबीसी की बात करता हूँ ट्रायंगल की मैं, एबीसी, तो क्या होगा आपका, बोलो क्या होगा आपका, क्यू एंड पी, क्या बोल देंगे, क्यू एंड पी आर मिड पॉइंट्स, क्या आपके मिड पॉइंट्स हैं। क्यू और पी मिड पॉइंट है तो क्या बोलेंगे, वही सेम कहानी आपकी, बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मिड पॉइंट थ्योरम की बात करता हूं मैं, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, बोलो कह सकते हैं, समझ में आया। ये बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम है, इसकी थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। देखो यहाँ से अगर देखो इन दोनों कंपेयर करोगे दोनों को मैं, तो क्या देखो यहाँ पे एस आर किसके पैरेलल है, एसी के, और एसी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, तीनों क्या होंगे आपस में पैरेलल। इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ से बोलेंगे कि जो आपके एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। भाई मुझे प्रूव करना है पी क्यू आर एसी से पैरेललोग्राम, अगर मुझे पी क्यू आर एसी से पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी। तो मैंने पी क्यू को और एस आर को क्या कर दिया, मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया। बोलो जब ये आपस में पैरेलल होंगी, बिल्कुल ठीक है। अगर सिमिलरली, अब क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, सिमिलरली दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली क्या बोलेंगे अपन, जो पी एस है इज पैरेलल टू क्या है, अगर सिंपल में अब केवल क्या मानेंगे, डायगोनल ये वाला मान लेंगे अपन, डायगोनल ये तो मानेंगे अपन, ये दोनों मिड पॉइंट होंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे अपन, ए बी डी की बात करेंगे, दोनों मिड पॉइंट होंगे, दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल। और उधर वाले की बात करेंगे तो क्या होंगे, दोनों आपस में पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल, मतलब सिंपल क्या बोलेंगे, सिमिलरली पी एस इज पैरेलल टू बी डी which is parallel to RQ, जो किसके पैरेलल, आपके RQ के पैरेलल है, कह सकते हैं। जब ये तीनों आपस में पैरेलल में, यहाँ से क्या बोल देंगे अपन कि PS is parallel to RQ, PS किसके पैरेलल है, RQ के पैरेलल है। अगर मैं दोनों कंडीशन देखता हूँ मैं, अगर मैंने दोनों कंडीशन देखी, दोनों कंडीशन देख क्या बोलेंगे, देखो SR is parallel to PQ, SR is parallel to PQ, और PS is parallel to RQ, PS is parallel to RQ। तो सिंपल क्या बोल देंगे, ये इसके अपोजिट पैरेलल है, ये इसके अपोजिट पैरेलल है, तो क्या बोलेंगे यहाँ से, सो PQRS is a पैरेललोग्राम, क्या बोल देंगे, PQRS क्या आपका एक पैरेललोग्राम, कह सकते हैं। बोलो सेकंड पार्ट कह रहा है, वो प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, क्या प्रूव करना है मुझे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अगर मैं PQRS का एरिया की बात करता हूँ मैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, PQRS इसका एरिया विच इज इक्वल टू 1/2 मींस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो अगर मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूं, अगर मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी, मान लो ये आपका पॉइंट है O, या सिंपल अगर ये पॉइंट ना मानते हैं, देखो आप BD को मैं ज्वाइन करता हूँ, BD को ज्वाइन कर दी, क्या पॉइंट है आपका, O पॉइंट है आपका, ये बोलो क्या पॉइंट आएगा आपका, मैंने डायरेक्ट BD को ज्वाइन किया, पॉइंट क्या आपका O पॉइंट आया। देखो तो मैं जानता हूँ अगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे, आया ना। जब दोनों बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा, मींस O इज मिड पॉइंट। अब इस वाला लाइन की बात करो, इस लाइन की बात करो, वो क्या होगा आपका मिड पॉइंट। मैं S2 की बात नहीं कर रहा, S2 की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ BD और AC की बात कर रहा हूँ, दोनों का क्या होगा आपका एक मिड पॉइंट होगा, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो अब मान रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल, देखो मैंने बोला ये ट्रायंगल आपकी ये वाला ट्रायंगल, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है, ये इसका AD का मिड पॉइंट S है और इसका मिड पॉइंट O है, दोनों ज्वाइन कर रखे हैं। बोलो वही इन ट्रायंगल सेम कहानी चलेगी, इन ट्रायंगल ABD S और O आर मिड पॉइंट्स हैं, क्या है आपके S और O मिड पॉइंट्स है, तो बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या आएगी, वही बाई यूजिंग
मिड पॉइंट थ्योरम बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल देंगे, SO इज पैरेलल टू AB, SO इज पैरेलल टू AB। बोलो जो आपकी SO है ना, SO वो AB के पैरेलल होगी। अगर SO AB के पैरेलल है मतलब S2 भी AB के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये बोल सकते हैं अपन S2 इज पैरेलल टू AB। बोलो कह सकते हैं। देखो AS इज पैरेलल टू QB ये गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है अपना, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो क्या बोलेंगे, AS इज पैरेलल टू AB, ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी गिवन, ये आपको पहले से गिवन है। अगर मैं ध्यान दूं SQ इज पैरेलल टू AB, SQ इज पैरेलल टू AB और AS इज पैरेलल टू QS, तो मैं सिर्फ इसकी बात कर दूंगा। इसके अगर मैं इनको रफ कर दूंगा, पर ध्यान देना, अगर मैं इनको रफ कर देता हूं मैं, तो मैं बात किस कर रहा हूं, देखो ABQS की बात कर रहा हूं मैं। AS इज पैरेलल टू QB, ठीक है, AB इज पैरेलल टू SQ। इसका मतलब क्या होगा आपका, ABQS इज ए पैरेललोग्राम। ABQS क्या होगा आपका, एक पैरेललोग्राम होगा। बोलो कह सकते हैं। अगर ABQS एक पैरेललोग्राम है तो सिमिलरली ऊपर वाले की बात करता हूं मैं, सिमिलरली क्या बोलेंगे, SQCD इज ए पैरेललोग्राम। बोलो SQCD क्या होगा आपका, एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एनी डाउट, कह सकते हैं, बोलो। अब ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं, अब ध्यान देने की बातें हैं, अब ध्यान देना। देखो मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां से क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल SPQ या SQP, SPQ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABQS। बोलो कह सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल SPQ सिर्फ ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल SPQ, ये वाले ट्रायंगल ना, इसका एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम ABQS के। बोलो हाफ होगा, क्यों, क्योंकि अगर रीजन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आर ऑन सेम बेस, किस पे है, सेम बेस पे है, और सेम बेस क्या आपका SQ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस पे है तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का। और पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो कह सकते हैं यहाँ से, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऊपर वाले की बात करते हैं अपन। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ। देखो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो सेम, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ऊपर वाला पैरेललोग्राम SQCD। बोलो कहानी सेम आएगी, बिकॉज आर ऑन सेम बेस पे, और सेम बेस क्या होगा आपका SQ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बोलो इन दोनों के बीच में होगा। ऊपर वाले की बात करता हूं तो क्या आएगा आपका, एरिया हाफ आएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर, बोलो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ऐड करें, लेफ्ट वाला ऐड होगा, राइट वाला ऐड होगा। तो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल SPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, SPQ और QRS दोनों क्या बोलेंगे अपन, ऐड कर दिया अपन ने लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड की बात करता हूँ क्या है, देखो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQS प्लस क्या है आपका, देखो ABQS के बाद क्या ऐड होगा 1/2 एरिया ऑफ SQCD, क्या है आपका एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम SQCD। दोनों ऐड होंगे तो ये आएगा। लेकिन दोनों को ऐड करता हूं मैं, SPQ और QRS, तो क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम नहीं बन गया आपका। इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। बोलो यहां से मैं 1/2 कॉमन ले लूं, देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो क्या बनेगा आपका 1/2 और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQS
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQS प्लस क्या आएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम SQCD। बोलो देखो ABQS ये वाला एरिया और SQCD ऊपर वाला एरिया, दोनों को ऐड करो क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम ABCD। तो इन दोनों क्या बोल देंगे 1/2 तो बाहर था अपना, तो ये लगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बोलो कह सकते हैं, आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 में करा चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट क्वेरीज होती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।